महीने बाद सूर्य नारायण जहां थे वहीं से राम जी को प्रणाम करके और मन में गुणगान करते हुए वापस अपनी यात्रा पे चले। 3 लोक से लोग आए हैं। देखी महोत्सव 1 महीने तक किसने देखा? सूर मुनि नागा। तीनों लोक से, देवलोक से सुर, मृत्यु लोक से पृथ्वी से मुनि और पाताल से नाग, ये तीनों लोक से लोग आए। अयोध्या का उत्सव का दर्शन किए और उसके बाद 1 महीने बाद चले भवन। कैसे चले? बरनत निज भागा। अपने सौभाग्य का वर्धन करते करते, दर्शन करते करते वापस गए। देखिए, आपके स्वभाव पर निर्भर करता है कि आप जीवन के अभाव का दर्शन करते हैं कि जीवन में भगवत कृपा का दर्शन करते हैं। ये आपके स्वभाव का फल है। किसी कथा में बात आई कि जीवन में यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं, दयाशंकर जी, जीवन में यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो इसकी सूची कदापि न बनाइए कि क्या क्या नहीं मिला। जीवन में आनंद में रहना चाहते हैं तो इसकी सूची बनाइए कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान कर दिया है। कभी दुख नहीं होगा हो। दुख ही इसलिए होता कि बताओ हमारा उना भेटाइल है, अरे जो मिलल बा वही के देखो ना है? स्वभाव जन्य है। जीवन में सर्वकाल अपने सौभाग्य का दर्शन करिए। हमसे बड़भागी संसार में दूसरा कोई नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं। कई लोग दिन भर कहते हैं हम तो पापी हैं महाराज, हम अधम हैं। हाँ, भगवान के सामने खड़े होकर हम नीच हैं प्रभु। और यदि वही मंदिर से बाहर निकलें और आप एक बार बोल दीजिए और कहिए नीच जी कैसे हैं, फिर देखिए चेहरा, हम नीच हैं। अरे अभी तो आप वहां भीतर बोल रहे थे। स्वभाव बनाइए अच्छा देखने का। अच्छा देखिएगा, अच्छा सुनिएगा और अच्छा कहिएगा तो आपके साथ भी जीवन में सदैव अच्छा अच्छा ही होता रहेगा। बुरे का नामो निशान नहीं रहेगा। देखना तो हमारे हाथ में, नौका देख रहे हैं, ये तो हमारे हाथ में है ना। स्वभाव, ये स्वभाव जन्य है। कई लोग कहीं जाएंगे, किसी के घर भोज में जाएंगे ना, खूब बढ़िया डेकोरेशन हो, खूब सुंदर हो, वहां से आएंगे पूछेंगे और कैसा रहा, पनीर में थोड़ा नून कम रहा। अरे उस पूरे कार्यक्रम में यही दिखाई पड़ा कि पनीर में नमक का कम है। एक जगह मैं पूज्य महाराज श्री के साथ गया तो नई नई घर में बहू आई थी, तो महाराज जी सास से पूछे कि और बहू ठीक है ना? तो बोली महाराज ठीक तो है लेकिन बर्तन बहुत धीरे धोती है। महाराज जी बोले बर्तनवा चला के मारा तो नहीं खे ना तहरा के, नहीं खेलो कर। कमी देखने का स्वभाव बन जाएगा माई बाप तो जीवन भर कमियां देखते रह जाइएगा, और अच्छाई देखने का स्वभाव बन जाएगा तो बुरे व्यक्ति के भी पास जाइएगा तो कोई ना कोई अच्छाई दिखाई पड़ जाएगा उसमें। स्वभाव बनाइए। यहां तीनों लोक के लोग आए, अयोध्या के उत्सव का दर्शन किए। अचले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। अपने अपने सौभाग्य का वर्णन करते करते लोग अपने अपने घर गए। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मेरी मां भवानी जी को कथा सुना रहे हैं। बाबा कहें देवी आपसे एक बात कहूं, और हूं एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरी
जा अति दृढ़ मति तोरी। बाबा बोले देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मां ने कहा प्रभु आप चोरी भी किए हैं क्या? शंकर जी बोले देवी मैंने जीवन में एक बार व्यवहार एक किया है और उस व्यवहार को आज तक आपसे मैंने छिपा के रखा है, तो ये आपके साथ चोरी ही न हुआ? मां ने पूछा कौन सा व्यवहार कर दिया आपने? शंकर जी बोले देवी जब राम जी का अवतार हुआ था अयोध्या में तो आपको बिना बताए दर्शन करने मैं भी चला गया था। आज आपको बता रहा हूं कि मैं भी गया था वहां पर। मां बोली अकेले चले गए? शंकर जी बोले अकेले नहीं गया। काग भुषुंडी संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं को। भगवान अब यहां दर्शन करिए भाषा पर। भगवान शंकर ये नहीं बोले मां भवानी से कि मेरे साथ कागभुषुंडी जी गए थे ना, कागभुषुंडी संग हम, कागभुषुंडी जी के साथ मैं वहां गया था, मेरे साथ कागभुषुंडी जी नहीं गए थे। अब आप कहोगे महाराज बतिया तो दोनों एक ही है, एक नहीं है, बड़ा अंतर है। मेरे साथ कागभुषुंडी गए इसका अर्थ है कि अयोध्या जाने की प्लानिंग मैंने बनाई थी और उनको मैं लेके गया था। बाबा ही नहीं बोले, बाबा बोले कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया, अर्थात अयोध्या जाने की रचना भुषुंडी जी ने बनाई थी और कैलाश आया हमको साथ में लेके चले गए। बाबा कहना चाहते हैं यदि हम प्लानिंग बनाते देवी तो आपको छोड़ के थोड़ी जाते, आपको साथ में लेके जाते, लेकिन प्लानिंग हमारी थी नहीं, हम क्या करें? अच्छा एक के हेंगा समझी सब है। यदि हम रुआ के कहीं कि काल रुआ 5 बजे तैयार रहे चले के बा पटना, तो रुआ अपनी संगे कितना आदमी के लिए चले? बोलिए ओझा जी। हाँ ढेर आदमी के गाड़ी में जगह ही रही तब न ले जाए ढेर आदमी के। अरे वह थोड़े मालूम बा कि हम स्कूटी ले आए कि बस ले आए। यदि कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि आपको चलना है तो आप अकेले जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि उसकी गाड़ी में जगह होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब आप रचना बनाएंगे तो आप जिसको जिसको चाहेंगे उसको उसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। शंकर जी बोले देवी रचना हमने नहीं बनाई थी इसलिए आपको छोड़ दिया, रचना कागभुषुंडी जी बनाए थे, उनके साथ मैं गया था। माई पूछी जाने के लिए भुसुंडिये जी मिले थे? वो कौवा है, आप बम बम भोले भंडारी हैं। यहां बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात कही, देवी जीवन में उसी के साथ यात्रा करनी चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो। जिसके साथ चित्त और चरित्र न मिले उसके साथ यात्रा बड़ा कष्टदायी हो जाए। अब जैसे किसी का मन कथा में न लगे और आप बरबस उसको लेके चले आए, अलग ही बैठा लीजिए, जैसे 10 मिनट हो खोदल शुरू करिए, मर्दिया चाला हो गई, बहुत सुन लिए, सुनत सुनत कान पाक गई हमारा। हाँ क्यों? उसका भाव आपके भाव से मिलता नहीं है। इसलिए कहीं भी यात्रा में जाइए तो उसी के साथ जाइए जिसका आपका मन मिलता हो, यात्रा बड़ा आनंदमय बना रहेगा। शंकर जी और कागभुषुंडी जी में क्या मिलान है? दोनों के इष्ट एक हैं। ये बड़ी अद्भुत बात। दोनों के इष्ट कौन है पता है? हाँ कौन? राम जी। हाँ बालक राम जी, बड़का राम जी इष्ट नहीं है, छोटके राम जी इष्ट है। चौपाई का दर्शन करिए। कागभुषुंडी जी कहते हैं इष्ट देवा मामा बालक
कामा शोभा बपुष कोटि कामा। शंकर जी बोले बंदौ बाल रूप सोई रामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जितु नामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जितु नामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जितु नामो। काकभुषुंडी जी कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा, भगवान शंकर कहते हैं बंदौ बाल रूप सोई राम। दोनों के इष्ट बाल राम। मैया पूछी प्रभु अयोध्या गए थे तो इसी तरह बम बम भोले भंडारी बन के चले गए? बोले नहीं देवी, मनुज रूप जानई नहीं कोई। हम दोनों मनुष्य के रूप में गए, इस भाव में गए देवी कि हम दोनों को कोई पहचान नहीं सकता। मां ने पूछा प्रभु आप गए तो आपको कैसा अनुभव हुआ? इसको नहीं बढ़ाना है, विनय का बढ़ाना है। विनय का बढ़ाइए। मां ने पूछा आपको कैसा लगा नाथ? अब ये बड़ी अद्भुत बात। भगवान शंकर कहते हैं देवी जैसे हम लोग अयोध्या की सीमा में प्रवेश किए, परमानंद प्रेम सुख भूले, हमारा और काकभुषुंडी जी का मन परमानंद से फूल गया और उसका परिणाम अयोध्या की गलियों में बीथीन फिराहे मगन मन भूले। अब इसको व्यवहारिक रूप से यदि देखा जाए, बलून देखें, बलून का यदि हवा निकाल के और उसको ठीक मेरे सर के ऊपर से छोड़ा जाए तो कहां गिरेगा? यदि उसमें हवा नहीं है तो सर पे गिरेगा सीधे नीचे, और यदि उसमें हवा भर के छोड़ा जाए तो कहां गिरेगा? किसी को नहीं मालूम, कभी उधर जाएगा कभी इधर जाएगा। देखो बिटिया बलून दिखा रही है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। ये क्या है? फूल जाने के बाद जीव आनंद में झूमने लगता है, हो उसे पता नहीं रहता हम कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। शंकर जी बोले हमारा और काकभुषुंडी जी का मन परमानंद से फूला और उसके बाद अयोध्या की गलियों में बीथी न फिरहे मगन मन भूले। किसी भी तीर्थ में जाइए, धाम में जाइए, पैदल घूमने का स्वभाव बनाइए। निकल लिए शाम को, गली गली घूम रहे, दुकान दुकान गली गली। तीर्थ में तो हर दुकानीय तीर्थ है। अयोध्या में कई हजार मंदिर होंगे, कई हजार मंदिर होंगे और हर मंदिर की अद्भुत कहानी, अद्भुत छटा स्वभाव। भगवान शंकर बोले अयोध्या में हम लोग घूमते रहे। घूमते घूमते देवी महाराज के दरबार में पहुंचे और मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, मांगने वाले महाराज के पास आते गए और महाराज उनको लुटाते गए। जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया।
किसी ने कहा हमको हाथी चाहिए, उसको हाथी दिया। किसी ने कहा हमको रथ चाहिए, उसको रथ दिया। कहा महाराज चलाई के घोड़ा चाहिए, तो रथ के लिए घोड़ा भी दिया। किसी ने सोना मांगा, सोना दिया। किसी ने गऊ मांगा, गऊ दिया। किसी ने हीरा मांगा, हीरा दिया। और जिसने कपड़ा मांगा उसको महाराज ने कपड़ा प्रदान किया। मन संतोषे सबन ही कहे, मांगने वाले संतुष्ट हुए। घर में कोई भोजन के लिए मांगने आए तो उसको इतना भोजन कराइए कि दूसरे दरवाजा न जानना पड़े, ठीक ना। लोग दान करते हैं, हंसी आवत है। कोई हमको फोटो भेजा, महाराज जी देखिए दान। किसी आदमी को एक केला दान कर रहे थे कोई महापुरुष, केला एगो, और उस एक केला को 15 आदमी पकड़े थे। फोटो खिंचा रहा था, एक केला 15 आदमी चारों तरफ से पकड़ के एक आदमी को दान दे के फोटो खिंचवा रहे थे। अब वो आदमी सोच रहा था क्या करी केलवा के हम, ये कौन दान है। आइए अच्छा, ये हमको ही समझ नहीं आता है, ये देते समय फोटो क्यों खिंचाना। कहीं सब है प्रमाण, किसको प्रमाण दिखाना है। भगवान जान रहे हैं कि आप जो दे रहे हैं वो आप नहीं लाए हैं, कहीं से लेके आके दे रहे हैं। क्षमा करिएगा, गांव में जग होता है तो कई चतुर आदमी पूरा जवार से न्योता चंदा बटोर के अपना नाम से जमा करा देता है कि हम देता नहीं। आप समाज को ठग लीजिएगा, लेकिन आप परमात्मा को कैसे ठगिएगा माई बाप। भगवान सब जान रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। एक बार हम घूस दिए हैं 5,000 रुपया, हमारा ट्रक पकड़ा गया था बिना मतलब में। हम गए छुड़वाने के लिए, तो जो बैठे थे महापुरुष जी वो बोले 5,000 टका लागबे। तो हमको तो आइडिया था नहीं, हम तुरंत गिन के अरे ना 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 अंदर रखो अंदर रखो, हमसे जो लगता नहीं लेंगे। तो हमको बोले इधर आओ। तो हम उनके टेबल की तरफ गए, अपना ड्रावर खोले, बोले डाल दो। हमने कहा डाल दो, रुपया डाल दो। तो हम रुपया 5,000 रुपया ड्रावर में डाल दिए। बोले बैठ जाओ, बैठ गए। वो कागज वगज दिए, हम लेके चले गए। उस सोचे कि कोई देख नहीं रहा है, यही ना सोचे कि इधर ड्रावर में ले लेंगे तो कोई नहीं देख रहा है। अब उन्हीं भाई साहब को यदि कोई आदमी ठग ले, जाओ जाओ भगवान सब देख रहा है, तुम हमको ठगे हो ना। अरे आप ठगा गए तो भगवान देख रहा है, और आप ड्रावर खोल के जो रखवा रहे हैं भगवान नहीं देख रहा है, भगवान सब देख रहे हैं। तो सब देख रहे हैं। देते समय एक महापुरुष थे, वो देते थे तो सिर नीचे कर लेते थे। किसी ने कहा कि सिर नीचे क्यों कर लेते हैं। बोले मैं देता हूं तो लोग समझते हैं मैं देता हूं, देने वाला तो परमात्मा है, वो दे रहा है और नाम मेरा हो रहा है। मैं मारे शर्म के सिर नीचे कर लेता हूं। यहां महाराज के पास लोग मांगने आए, महाराज ने इस भाव से दिया, मन संतोष से सबन ही कह, जहां तहां देहि असीस, सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के। मांगने वाले आए, महाराज ने दिया, मांगने वाले संतुष्ट हुए। यही क्रम चलता रहा। अब नामकरण संस्कार का दिन आया। बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अनुराति, नामकरण कर
अवसर जानी भूप बोले पठ हे मुनि ज्ञानी कर पूजा भूपति यस भाखा कर पूजा भूपति यस भाखा धरिय नाम जो मुनि गुण राखा हरिय नाम जो मुनि गुण राखा इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। नामकरण संस्कार का समय आया। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलाया, दिव्य आसन पर पधराकर चरणों को पखारा, षोडशों प्रकार उनका पूजन किया और उसके बाद हाथ जोड़कर महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम मन में पहले से विचार करके रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बताइए। जैसे महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव ने कहा, राजन आपके बच्चों के अनेक नाम हैं और समस्त नाम एक दूसरे से अद्भुत हैं, अनुपम हैं। आपने एक एक नाम पूछी है तो मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा मैं अपने मति के अनुरूप आपको एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती जी की गोद में राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। महाराज ये सुख के धाम हैं, ये पूरे संसार को विश्राम प्रदान करेंगे। अस्तु आज के बाद इनका नाम राम होगा। विश्राम का अर्थ समझते हैं? हाँ सुना, वो विश्राम नहीं, वो आराम है। हाँ विश्राम का अर्थ है परिवार का, घर का, अपने लोगों का विष पीने के बाद भी यदि मुख से राम राम निकल रहा है तो हम विश्राम में हैं। विष यानी अपने लोगों की कड़वी बात। किसी ने कुछ कड़वा बोल दिया घर में तो उसके बोली का प्रतिकार न करके और उससे हम राम राम कर रहे हैं, ये जीवन का वास्तविक विश्राम है। बिना राम के विश्राम आने वाला विष तो सबे लेके घूम रहे हैं। फलनवा हमरा के कहला हवन, ये जन कहला हवन ये विष है। विष केवल लेके घूमिएगा तो विष समाप्त कर देगा, और यदि विष के साथ रघुनाथ जी को मिला दीजिएगा, राम जी को, तो विष और राम मिलकर आपको विश्राम की प्राप्ति करा देंगे। जीवन भर आनंद बना रहेगा। रघुनाथ जी, यहां गोस्वामी जी कहते हैं गुरुदेव भगवान के मुख से, पूरे संसार को जो विश्राम प्रदान करेंगे उनका नाम है राम। राम कौन? जो सब में रमण करता है उसका नाम है राम। राम कौन? जो जीवन का अंतिम सत्य है वो राम है। वाल्मीकि जी राम राम नहीं जपे थे, क्या जपे थे पता है?
मरा जपे थे मरा। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए तुम मरा कहो या राम। कोई मतलब नहीं है आप मरा जप रहे हैं कि राम जप रहे हैं, मतलब क्या है महाराज, कैसे जप रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। वाल्मीकि ने मरा मरा जपा, मरा 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 राम जपते थे, मरा मरा होता गया राम राम, और अंत में वाल्मीकि ब्रह्मर्षि बन गए। जीव जब अंतिम यात्रा में जाता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। क्यों? राम ही जीवन के अंत में बचते हैं, राम ही है जो सबको परम विश्राम प्रदान करते हैं। अस्तु गुरुदेव ने कहा महाराज इनका नाम आज के बाद राम होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या जी के गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने देखा और कहा महाराज आपके दूसरे कुमार विश्व भरण पोषण कर जोए, ताकर नाम भरत होए। महाराज आपके दूसरे कुमार जो कौशल्या जी के गोद में बैठे हैं, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण बुझाता? हाँ, भरत यानी जो जीवन भर भरता रहे, शुद्ध शब्द है भरत। जो निरंतर सामने वाले को भरता रहे उसका नाम है भरत। तो भरत जी क्या भरते हैं? इस प्रश्न का उत्तर गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के अंतिम छंद में दिया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी एक पात्र है, बर्तन। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जनम न भरत को। भरत जी एक पात्र है, बर्तन है, जिसमें श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। भरत जी के शरण में जो जाएगा, भरत जी उस जीव को सीताराम जी के प्रेम से लबालब भर देंगे। और याद रखिएगा, शरीर का पोषण भोजन से होगा, लेकिन आत्मा का पोषण भोजन से नहीं होगा। आत्मा का पोषण भगवत प्रेम से होगा। अब भरत जी उसी भगवत प्रेम से हमको भरते हैं, इसलिए पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। गुरुदेव ने कहा इनका नाम भरत होगा। पूरी सभा फिर बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद नंबर तो लक्ष्मण भैया का है, लेकिन शत्रुघ्न भैया ओवरटेक करके बैठे हुए थे। मां कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न भैया बैठे हैं। गुरु जी ने कहा राजन, आपके सबसे छोटे कुमार जाके सुमीरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद रखा। गुरुदेव ने कहा राजन, आपके सबसे छोटे कुमार वो हैं जिनका नाम यदि लेते रहे तो जीवन के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे महाराज शत्रुघ्न भैया के नाम लेने से शत्रु कैसे समाप्त हो जाएंगे? वो तो किसी को मरबे नहीं किए हैं। शत्रुघ्न जी किसी को नहीं मारे, छोड़ एक को। किसको मारे पता है आपको? केकरा के? मंथरवा के। पकड़े बाल घसीटे मारे कुबर पर 1 लाख। अब यहां इसके भीतर का भाव दर्शन करिए।
राम जी लक्ष्मण जी बाहर के शत्रु को मारे, ठीक ना। और शत्रुघ्न जी कहाँ के शत्रु को मारे? भीतर के शत्रु को मारे। बाहर का शत्रु उतना खतरनाक नहीं होता जितना भीतर वाला होता है। अच्छा, आप मान लीजिए किसी से 10,000 रुपया उधार ले लीजिए। यहां से आप चले जाइए लखनऊ और वहां किसी आदमी से 10,000 उधार लेके चले आइए। कोना बात के टेंशन, लखनऊ जाए तब न भेटई है। और किसी से घरवे में उधार ले लीजिए, जैसे आंख खुलेगा तब तक सामने खड़ा है, लियाओ पैसा, लियाओ हमार। घर का शत्रु जितना खतरनाक होता है कोई नहीं होता। अब इसके भीतर प्रवेश करिए। हमारे घर के शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये जो 6 विकार हैं, यही हमारे जीवन के असली शत्रु हैं। शत्रुघ्न भैया के जीवन को देखने से, उनका नाम लेने से हमारे ये विकार समाप्त होंगे। क्यों? अब यहां एक स्वभाव समझिएगा। जिस व्यक्ति का हम और आप चिंतन करते रहेंगे, उस व्यक्ति का स्वभाव हमारे स्वभाव में दिखाई देने लगता है। यदि आप दुष्ट व्यक्ति के बारे में सोचते रहिए तो धीरे धीरे आपके भीतर भी वो व्यवहार होने लगेगा। और यदि आप साधु का चिंतन करने लगिए तो धीरे धीरे आपके भी जीवन में साधुता दिखाई देने लगेगी। शत्रुघ्न भैया का जीवन दर्शन करिए। शत्रुघ्न भैया भगवान राम के दास नहीं है, राम जी के दास हैं भरत जी, अब भरत जी के दास हैं शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न भैया राम जी के दास नहीं है, शत्रुघ्न जी राम जी के दासानुदास हैं, दास के दास हैं। आपको एक बड़ी सूक्ष्म बात मैं बताऊं। राम जी मानस में कहते हैं कि सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं, लेकिन मोरे अधिक दास पर प्रीति, मुझे दास पर अधिक प्रेम है। हमने एक दिन अपने महाराज जी से पूछा, सरकार इस सेवक और दास में क्या अंतर है? हम तो दोनों को एक ही जानते हैं, सेवक और दास। बोले बेटा दोनों में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। सेवक वो जो सेवा तो करता है, लेकिन गुरु से हटकर अपना, स्वामी से हटकर अपना एक छोटा अस्तित्व बना के रखता है। अब जैसे मान लीजिए स्वामी के साथ सेवक ओझा जी के घर में आया, स्वामी जी आए, स्वामी जी के साथ उनके सेवक भी आए। ओझा जी सेवक को बोले कि ये स्वामी जी का कमरा है, इसमें स्वामी जी का सामान रखिए। सेवक रहेगा तो पूछेगा हमारा कपड़ा कहाँ है, हम अपन कपड़ा, हम अपन सामान कहाँ रखें? ये क्या है? वो स्वामी से अलग अपना अस्तित्व एक बना के रखा है। दास कौन है बेटा? महाराज जी बोले बेटा दास वही है जो अपने स्वामी में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, उसका अपना कुछ भी नहीं रहता, वो भगवान का दास है। ये दासत्व आना बड़ा कठिन है। और समझिएगा, दासत्व यदि जीवन में उतर गया तो जीवन में कुछ याचना ही नहीं रहेगी। हमें चिंता नहीं अपनी, इन्हें चिंता हमारी है। कोई टेंशन नहीं। दास को अपने बारे में सोच। अब दास समझिए 2 साल का लड़का, 2 साल का बच्चा, यदि माँ के साथ उसको यहाँ से, और कल्पना करिए कलकत्ता जाना हो तो लड़के को कोई टेंशन नहीं है, वो माँ पर निर्भर है। माँ अपना भले भुला जाए, बच्चे का नहीं भूलती। ये दास का भाव है। दास के मन में क्रोध नहीं होता, दास के मन में लोभ नहीं होता, दास के मन में कामनाएं नहीं होती, दास के मन में ईर्ष्या नहीं होता, दास के मन में किसी से जलन नहीं होती, दास के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, दास को जीवन में कभी क्रोध नहीं होता। ये सारे लक्षण हमारे शत्रुघ्न भैया में हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आपके इस छोटे बच्चे के नाम का स्मरण करता रहेगा, इनके जीवन का स्वभाव
स्मरण करने वाले के भी जीवन में धीरे धीरे आएगा और एक दिन उनके जीवन के शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब कौन बचा है? लक्ष्मण भैया। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके तीसरे कुमार जो सुमित्रा जी के गोद में बैठे हैं, ये कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण उदार। गुरु जी ने कहा, आपके तीसरे कुमार समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं। धाम बुझाता घौर। राम जी में 2 लक्षण बताएं, विश्व का सुंदर व्यवस्था करेंगे, सबको विश्राम देंगे, ठीक। भरत जी में 1 लक्षण बताएं, सबका भरण पोषण करेंगे। लक्ष्मण जी में, शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताएं, शत्रुओं का नाश करेंगे। और लक्ष्मण जी के बारे में बोले, गुरुजी आपके तीसरे बच्चे में 1-2 लक्षण नहीं है, संसार में जितने सुंदर लक्षण हैं सबके ये धाम है, मंदिर है, सभी श्रेष्ठ लक्षणों के धाम हैं। और सबसे सुंदर बात, राम प्रिय, राम जी के प्रिय हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये राम जी को बहुत प्रेम करेंगे, ना, राम जी इनको प्रेम करेंगे। अब आप कहोगे महाराज बतिया तो दोनों एक के हैं, एक के नहीं है। हम लोगों में ऐसा कोई नहीं होगा जो भगवान को याद न करता होगा। हम आप सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन कल्पना करिए यदि हम में से किसी को भगवान यदि याद कर रहे हैं तो वो कितना सौभाग्यशाली जीव होगा। है? ये बोले कि राम जी इनको प्रेम करेंगे, राम प्रिय। ये शेष अवतार है महाराज, इन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लक्ष्मण लाल सरकार की जय। गुरु जी ने कहा, राजन आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न रहेंगे, 2-2 की जोड़ी में रहेंगे। इसी बीच बधाई गाने वाले आ गए। आराम में आते हैं लोग, लड़का भइला के बाद गावे खातिर कितना रुपया ले जाते हैं। बहुत ना, कलकत्ता में तो 1 लाख से शुरू होता है। कई बार तो लड़का लड़की भइला के पहले ही आ जाते हैं, बोलते हम एडवांस में आए घर देखने, होने के बाद फिर आएंगे। यहां भी पहुंच गए, बाहर से गाते गाते आ रहे हैं। चलो आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया कहाँ पर? बाजे। मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की। बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में।
सरकार की अब एक दल गा कर गया, तबले दूसर का दल पहुंच गया। बोले महाराज हमने के आरा से आइल बनी जा, हमरी और लड़का होला तो सोहर गाओ जला। महाराज यदि अनुमति होगा तो हमने के सोहर सुना दिहल जावे जा। महाराज बोले आई सब है, बैठी सब है। नगदे 25-30 जना रहे लो, हारमोनिया तबला लेके मजीरा बैठ गई लो, शुरू बगल। गायक बोले अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है। बधाई गाने वाले आए, बधाई गाए, बधाई पाए, वापस गए। तांता लगा है हो। बधाई गाने वाले बधाई गा रहे हैं और इधर मैया कौशल्या जी कबहू उछंग कबहू पर पल मातु दुलार कही प्रिय ललना। यहां मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, बोलूं। भगवान की कृपा है कि ये बीमारी अभी बिहार में नहीं लगी है। अपना जो पूर्वांचल क्षेत्र है गांव का, यहां ये बीमारी नहीं लगी। ये बीमारी शहरों में बहुत तेज पकड़ी है। पैसा हो जाने के बाद मम्मी लोग लड़का के नहीं पालत है, दाई पालत है। हाँ बाबू, हम लोग तो हवाई जहाज में देखते हैं ना, बड़े बड़े घर की माता जी लोग जहाज में जब चलती हैं तो साथ में बच्चे के लिए दाई भी जहाजवा से चलती है। ओके काम में खाली लड़का खिलावा, लड़का के पालल पोसल, माई ना ना मेकअप बिगड़ जाई। चक्रवर्ती दशरथ जी से अधिक धन नहीं हो गया है ना हो, है दशरथ जी से अधिक धन हो गया है। लेकिन यहां दर्शन करिए, कौशल्या जी अपने हाथ में कबहू उछंग, उछंग बुझाता, उछंग मने गोदी में लेके अले अले बबुआ, अले अले बबुआ, है कबहू उछंग कबहू बर पल मातु दुलार कही प्रिय ललना। इस बात को जीवन भर याद रखिएगा, आपको प्रेम सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन दुलार केवल जन्म देने वाली मां करती है, माई बाप, उसके अलावा कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। मेरी प्रार्थना, कितना भी पैसा हो जाए, बच्चों का लालन पालन स्वयं अपने हाथ से किया करिए। जो बच्चे बचपन में मां के हृदय से नहीं लगेंगे, वो क्या जानेंगे मां की ममता क्या कहलाती है? एक आदमी बहुत बड़े पद पर नौकरी करता था। घर में जब भोजन करता था तो भोजन करने के बाद हाथ धोता था बेसिन में, और उसके बाद पत्नी से नजर बचाकर चुपके से स्टोर रूम में जाता था और बक्सा खोल के कुछ करता था। पत्नी जब साल 2 साल में धीरे धीरे ध्यान देने लगी, बोली आखिर में रोज ये हाथ धोने के बाद उधर क्यों जाता है? तो एक दिन चुपके से देखी तो जाकर देखी कि उसका पति एक बक्सा खोलता है और उसमें से एक साड़ी हाथ में उठाता है और साड़ी को हाथ में उठा के और फिर नीचे रख देता है, बक्सा बंद करके चला आता है।
पत्नी ने जब ऐसा 4-5 बार देखा तो उसके मन में कुछ शंका हुआ, आखिर ये साड़ी किसकी है। तो वहां पर एक स्त्रियों की एक संस्था थी, जो स्त्रियां घर में सताई जा रही हैं उनके लिए एक संस्था थी जो उनका सहयोग करती थी। ये उसकी जो मुखिया थी, संस्था की अध्यक्षा, इसकी मित्र थी। तो इसने फोन करके बताया कि मेरा पति ऐसा ऐसा करता है, मैं अभी देखी 5 दिन से देख रही हूं, रोज जाता है और जाके साड़ी को उठा के रख लेता है। तो उसने कहा जरूर तुम्हारे पति का कहीं चक्कर चल रहा है, ये उसी की साड़ी होगी। ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं तुमको न्याय दिलाने में। एक काम करो, सबूत के तौर पर वो साड़ी लेकर बसाओ, उसके बाद मैं संभाल लूंगी। ये बोली ठीक है, इसको सजा देनी जरूरी है, इसने मेरे साथ धोखा किया है। बोली सोमवार को तुम 10 बजे साड़ी लेकर आओ। सोमवार को ये 10 बजे पति जब ऑफिस चला गया, साड़ी लेके पहुंची उसके कार्यालय में, साड़ी दी। वो साड़ी देकर ऐसे न जाने क्या हाथ में देखी, सूंघी, बोली अवश्य उसी का साड़ी है ये बहुत बड़ा सबूत है हम लोगों के पास। चलो कोई बात नहीं, तुमको मैं न्याय दिला के रहूंगी। तब तक वो फूट फूट के रोने लगी। इसने पूछा रो क्यों रही हो, तुमको न्याय मिलेगा ना। बोली एक पत्र को पढ़ लीजिए एक बार। उस साड़ी के नीचे पत्र भी था। जब वो पत्र लेके पढ़ी तो वो साड़ी उसके मां की थी और उसमें लिखा था, मां बचपन से तुमने मेरी आदत बिगाड़ दी मां। एक बार भी आपने मुझे ये बताया नहीं कि ये बुरी आदत है, इसकी लत लग जाएगी तो समाज में मेरी बेइज्जती होगी। जो बात तुमने नहीं बताई मां, उस बात को तुम्हारी बहू ने मुझे बताया। लेकिन क्या करूं मां, तुमने आदत जो लगा दिया है, अब ये आदत छूटती नहीं है। बचपन से मैं भोजन करता था तो तुम्हारे पल्लू से ही हाथ पोंछने का स्वभाव बन गया था। तुम तो नहीं रही, स्वभाव के कारण एक दिन तुम्हारे पल्लू, बहू के पल्लू में हाथ पोंछ दिया तो तुम्हारी बहू बिगड़ गई। बोली ये बुरी आदत है, ये कौन सा तरीका है कि पल्लू में हाथ पोंछ रहे हो। और मां, जब तक मैं हाथ तुम्हारे साड़ी में नहीं पोंछता तब तक लगता है कि तुम्हारे बेटे ने कुछ भोजन ही नहीं किया है आज तक, इसलिए साड़ी छिपा के मैं रखा। वो दोनों रोने लगी। ये प्रसंग कहता है माई बाप बचपन से बच्चों को हृदय से लगा के रखेंगे, वो बच्चे जीवन भर आपको सराखों पर बिठा के रखेंगे। बच्चों को हृदय से लगाइए। और दूसरी बात, बच्चों को बचपन से अपने धर्म के प्रति जागृत करिए। उनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार न सिखाइए, उनको मानस की चौपाइयां याद कराइए। राम जी कौन थे, सीता जी कौन थी, भरत शत्रुघ्न कौन थे, लक्ष्मण जी ने अपने भाई के लिए क्या किया, भगवान ने भक्तों के लिए क्या किया। इन छोटी छोटी बातों को बचपन से बच्चों को बताइए। यदि बचपन में बच्चे नहीं सुनेंगे तो बड़े होने के बाद बाहरी आताताई शक्तियां आकर और हमारे बच्चों को तोड़कर उनको धर्म परिवर्तन करा रही है। और हमारे बच्चे यदि गलत मार्ग पे जा रहे हैं तो अपराधी बच्चे नहीं है, अपराधी हम हैं। हमने वो स्थान बीच में खाली रखा है जिससे दूसरे को प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये काम बचपन से करने का है। यहां रघुनाथ जी को मेरी मां कबहू उछंग कबहू बर पलना, कबहू बर पलना, कबहू उछंग कबहू बर पलना, कबहू छंग, कबहू बर पलना,
समय बीता। एक दिन माँ कौशल्या जी ने राम जी को अपना अमृत पान करा के, सुंदर सजा के, यहाँ डिठौना लगा के अब पालने में मैया ने सुला दिया। जब घर में बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो माताएं घर का व्यवहार ठीक से नहीं कर पाती। जितने देर के लिए बच्चे सोते हैं उतनी देर में माताएं सब काम कर लेती हैं। राम जी